नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सब्यसाची और आप देख रहे हैं हैप्पी फिन्स एंड नेचर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर आप अपना स्ट्रिम्स के साथ सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं उस बारे में। तो काफी हद तक मैंने देखा है कि लोग कंप्लेन करते हैं कि स्ट्रिम्स मर जाते हैं, स्ट्रिम्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन स्ट्रिम्स डेथ होता है। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। उसी के साथ अगर वीडियोस को अच्छा लग रहा है आप प्लीज एक लाइक टिक कर दीजिए। आप लोगों का अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है या फिर आप लोग अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं बिल्कुल आसानी से आपका स्ट्रिम्स के साथ, तो प्लीज नीचे कमेंट करके हम लोगों को बताइए उसके बारे में। और उसी के साथ विदाउट फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रिम्स डेथ क्यों होता है। अचानक से आपको दिखेगा कि कुछ स्ट्रिम्स डेड हो गया है या फिर पूरा पॉपुलेशन जो है डेड हो गया है, या फिर जब भी आप स्ट्रिम्स लाके छोड़ रहे हैं तो आपका स्ट्रिम के साथ आप बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। अब क्या चीज है ये जिसको केयर करने के बाद आपको स्ट्रिम्स के साथ सक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे। पॉइंटर्स दरअसल ये है दोस्तों, जब आप स्ट्रिम्स ऐड कर रहे हैं आपके टैंक में तो सबसे पहला और जरूरी चीज आपके टैंक को वेल साइकिल्ड होना चाहिए। अगर वेल साइकिल्ड नहीं होगा दोस्तों तो इसलिए स्ट्रिम डेथ होता है क्योंकि स्ट्रिम्स जो है बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, ऑलमोस्ट लाइक नेग्लिजिबल बायोलोड प्रोड्यूस करता है ये आपका टैंक में, तो बिल्कुल कुछ ना रहने का बराबर है। अब उस मामले में अगर थोड़ा सा भी अमोनिया स्पाइक होगा, थोड़ा सा भी नाइट्राइट स्पाइक होगा तो आपके स्ट्रिम्स को बचाना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये फर्स्ट चीज है जो चीजों को हम लोगों को ध्यान पे रखना है। तो अगर आप कोई भी स्ट्रिम्स आप सोच रहे हैं आपके टैंक में रखेंगे, चाहे वो अमानो स्ट्रिम्स हो, चाहे वो चेरी स्ट्रिम्स हो, चाहे वो किसी और तरह का स्ट्रिम्स हो, आपका टैंक को साइकिल्ड होना, वेल एस्टेब्लिश्ड होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से भी आप उसको कहिए, बहुत 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 जरूरी है दोस्तों। तो जब भी आप स्ट्रिम्स ला रहे हैं तो सबसे पहला बात कि स्ट्रिम्स को लाने से पहले मेक श्योर कि आपका टैंक वेल साइकिल्ड है। पॉइंट नंबर 2, अब जब स्ट्रिम्स वहां पे डाल रहे हैं तो स्ट्रिम्स के साथ कभी भी एक्सेस फूड मत दीजिए। अगर श्रिम्प ओनली टैंक है, अगर उसमें सिर्फ आप श्रिम्प्स ही रख रहे हैं, जो कि आइडियल सिचुएशन है, कोई भी श्रिम्प्स ग्रो करने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि आप एक सेपरेट टैंक ले लीजिए और सेपरेट टैंक में आप उसको रख सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा मुश्किल ये हो जाता है दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा खाना देंगे तो स्ट्रिम्स एक हद तक ही खाना खा पाएंगे। और उसके अलावा स्ट्रिम्स मोस्टली डिपेंड करते हैं जो बायोफिल्म होता है आपके टैंक में, सरफेस लेवल पे जो भी आपका एल्गीज वगैरह रहता है उसके ऊपर ये फीडिंग करते हैं। तो जिसकी वजह से अगर आप ज्यादा फीडिंग करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है। हालांकि मैंने ये कभी नहीं देखा है कि स्ट्रिम डेड हो रहा है बिना खाना देने की वजह से, क्योंकि जब आप कुछ खाना नहीं भी दे रहे हैं तब भी आपके टैंक में कुछ ना कुछ एल्गीज वगैरह रहते हैं, या फिर बायोफिल्म वगैरह रहता है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, फ्लोरा और फाना जिसको कहा जाता है, तो वो खा के ये जिंदा रह लेती है। बट अगर आप एक्सेस फूड दे रहे हैं तो एमोनिया स्पाइक का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रिम्स मर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, बहुत ज्यादा अमाउंट का वाटर चेंज मत कीजिए अगर आप स्ट्रिम्स रख रहे हैं तो, क्योंकि स्ट्रिम्स वैसे भी बहुत ज्यादा अमोनिया प्रोड्यूस नहीं करता है। अगर आप टैंक में मतलब 10% तक वाटर चेंज कर रहे हैं, वो भी मैं कहूंगा कि आपका स्ट्रिम पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपका टैंक साइज के ऊपर डिपेंड करता है डेफिनेटली। बट अगर मैं मान लूं कि इस साइज का अगर आपका टैंक है तो उसमें मैं कहूंगा कि आप बाई वीकली वाटर चेंज कीजिए, वो भी 10% से ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा बायोलोड यहाँ पे क्रिएट होने वाला नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप कितना भी ब्रीडिंग कर लीजिए स्ट्रिम्स, उसका बायोलोड ऑलमोस्ट लाइक नेग्लिजिबल ही रहेगा। तो जिसकी वजह से आप जितना भी स्ट्रिम्स रखिए साथ में, आपको कभी भी ओवर पॉपुलेशन का चांसेस नहीं रहता है। तो ये एक सबसे बड़ा बात है, सबसे अच्छा चीज है स्ट्रिम्स के साथ। तीसरा चीज आपका वाटर पैरामीटर दोस्तों। वाटर पैरामीटर अगर सही नहीं है, सही का मतलब ये नहीं है कि आपका टीडीएस क्या है, आपका पीएच क्या है, आपको उसको ऑल्टर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जब आप स्ट्रिम्स रख रहे हैं तो इसको स्टेबल होना बहुत जरूरी है। आप ध्यान रखिए कि टेम्परेचर में ऑल ऑफ अ सडन फ्लक्चुएशन ना आए, मतलब 23 से डायरेक्टली 32 चला गया, ऐसा कभी ना हो। तो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली अगर 1-2 डिग्री इधर उधर होगा तो फिर कुछ परेशानी नहीं होता है। मैंने विदाउट हीटर स्ट्रिम्स रखा है, यहाँ तक कि विंटर में भी, यहाँ पे बैंगलोर पे विंटर का टेम्परेचर हालांकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कम तो होता नहीं है,
बट फिर भी मैंने बिना फिल्टर का पूरा थ्रू आउट द ईयर रख के देखा है, मुझे काफी हद तक अच्छा सक्सेस मिला है और कोई भी श्रिम्प डेथ उस बारे में मुझे नहीं मिला है। हालांकि कुछ कुछ जो फिश है कभी कभार आपके श्रिम्प्स के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि जितना भी छोटा आपका फिश हो, कार्डिनल टेट्रा से लेके नियॉन टेट्रा से लेके, वो भी कभी ना कभी श्रिम्पलेट्स को खाएंगे। बट जब तक आपका टैंक में इनफ हाइड आउट प्लेस है, जितना उन लोगों को अपने सर छुपाने के लिए चाहिए या फिर खुद को छुपाने के लिए चाहिए, उतना जगह जब तक है तब तक आपको चिंता करने का कोई बात नहीं है। हालांकि ये छोटा है बट ये बहुत फास्टली स्विम कर सकता है और बहुत फास्ट जो प्रेडेटर फिश है उससे मूव कर सकता है, तो जिसके वजह से प्रिडेशन वहां पे उतना ज्यादा होता नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे तो वो है फिश कंपैटिबिलिटी। कभी भी ऐसा फिश मत रखिए अपने श्रिम्प के साथ जो कि उसका मतलब फिश के मुंह पे ये श्रिम्प्स फिट हो जाए, चाहे वो फुल्ली ग्रोन एंजल हो, चाहे वो डिस्कस हो, चाहे वो कोई और टाइप का फिश हो। गोल्ड फिश वगैरह तो आप बिल्कुल नहीं रखेंगे इसके साथ, क्योंकि गोल्ड फिश का मुंह का साइज काफी बड़ा होता है और ये आपका श्रिम्प्स नहीं तो श्रिम्पलेट्स को खा जाएंगे, तो जिसके वजह से आपको सक्सेस नहीं मिलेगा वहां पे दोस्तों। अब उसी के साथ रिलेटेड दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है आपका वाटर पैरामीटर। अब वाटर पैरामीटर में मैंने आप लोगों को कहा कि स्टेबल रहना बहुत जरूरी होता है। स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपका वाटर इनफ हार्डनेस है आपके वाटर में। कभी कभी आप लोगों को अगर बहुत सॉफ्ट वाटर है आपके वहां पे किसी भी वजह से, या फिर आप अगर कोई आउट ऑफ इंडिया कोई देख रहे हैं ये वीडियो, तो उन लोगों के लिए वहां पे अगर वाटर बहुत सॉफ्ट है, उसका अगर जनरल हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस बहुत कम है, तो उस मामले में दोस्तों आप लोगों को एक्स्ट्रा मिनरलाइजर ऐड करना पड़ सकता है। क्योंकि मिनरलाइजर अगर ऐड नहीं करेंगे तो फिर जो श्रिम्प्स का मोल्डिंग करते हैं, मतलब जब ये जब अपना स्किन छोड़ते हैं तो उस टाइम पे काफी कैल्शियम का जरूरत पड़ता है श्रिम्प्स को अपना दोबारा नया जो स्किन है उसको डेवलप करने के लिए, जो शेल है उसको डेवलप करने के लिए। तो वो अगर आपके एक्वेरियम का पानी में प्रोवाइडेड नहीं है तो उस मामले में आपको एक्स्ट्रा मिनरलाइजर ऐड करना पड़ सकता है, जिसके वजह से आपका फिश डेथ हो सकता है। बट उस मामले में आपको ऑल ऑफ ए सडन डेथ नहीं मिलेगा, आपको इनिशियल स्टेज पे ही डेथ मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे रॉक्स। जी हाँ बिल्कुल, ये रॉक्स आपका श्रिम्प्स को मार सकते हैं। रॉक्स इसी वजह से मार सकते हैं क्योंकि रॉक्स आर नथिंग बट मिनरल्स। तो बहुत सारा मिनरल्स लेके ये रॉक्स क्रिएट होता है। अगर आप अपना रॉक्स को चेक नहीं किए हैं टैंक में डालने से पहले, कई हद तक इनर्ट होता है, कई हद तक ये थोड़ा रिएक्टिव होते हैं। तो अगर आपको रॉक्स के बारे में पता नहीं है कि किस तरह से आपको अपना एक्वेरियम सेफ रॉक्स ढूंढना चाहिए, या फिर जो भी रॉक्स आपको मिल रहा है वो एक्वेरियम सेफ है या नहीं, तो उस मामले में ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक दे के रखा है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उसमें। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि श्रिम्प्स जहां से ले रहे हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये इसलिए मायने रखते हैं दोस्तों कि ये श्रिम्प्स को जहां तक देखा गया है रिसर्च में कि कई हद तक ये श्रिम्प्स कुछ बैक्टीरिया जो है उसके साथ इम्यून हो जाते हैं। अभी तो हम लोगों को वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है कोविड के चलते, बट यूजुअली क्या होता है कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया जिसके ऊपर ये इम्यून हो जाते हैं। अगर आप इस टाइप का श्रिम्प्स आपके एक्वेरियम में रख रहे हैं तो ये सारे बैक्टीरियाज भी उस श्रिम्प के साथ आपके टैंक में आ जाएंगे। बट जैसे ही आप दूसरा सोर्सेस के पास से आप ये श्रिम्प्स लेंगे और अपने टैंक में ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है कि ये बैक्टीरिया शायद जो नया सोर्स से आप फिर श्रिम्प्स मंगवा रहे हैं उसके लिए सेफ नहीं है, या वो जो श्रिम्प है उसका इम्यूनिटी ये बैक्टीरिया के लिए नहीं है, तो जिसके वजह से श्रिम्प डेथ हो सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे दोस्तों कि अगर आप नया सोर्सेस से श्रिम्प्स मंगवा रहे हैं तो सबसे पहला बात आप कोशिश कीजिए 8 से 10 या फिर 10 से 12 श्रिम्प्स एक बार में लेने के लिए, और उसके बाद उसमें नया श्रिम्प्स ऐड मत कीजिए। अगर आपको ऐड करना ही है तो दूसरा श्रिम्प टैंक आप सेट कीजिए। अब यहाँ पे इसी के साथ रिलेटेड हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर इनब्रीडिंग करेंगे, मतलब कि आपके टैंक में जो श्रिम्प्स है उसी को आप क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो उस मामले में क्या हो जाता है जेनेटिकली ये डिफॉर्म्ड हो सकता है, जेनेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि ये रिसर्च करके देखा गया है एक ही जगह में एक ही एरियाज का अगर कोई भी क्रिएचर इन ब्रीडिंग करते रहता है तो काफी सारे जनरेशंस के बाद धीरे धीरे करके उसका कलर जो है कलर चला जाता है, काफी हद तक जो है उसमें डिसीज वगैरह आ जाता है, काफी हद तक उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत नीचे चला जाता है, तो जिसकी वजह से वो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह को, फंगस वगैरह को सह नहीं पाता है। तो ये एक और रीजन हो सकता है।
जिसके वजह से आपका श्रिम्प्स मर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जिसके वजह से आपका जो श्रिम्प्स है, श्रिम्प्स डेथ हो सकता है। अब ये श्रिम्प डेथ हो सकता है आप अगर ठीक तरह से इसको एक्लिमेट नहीं करेंगे तो। ये जो श्रिम्प्स है ये फिश के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टची होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं जब आप इसको ट्रांजिशन करवा के एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं, मतलब कि जब आप पहला टाइम इसको खरीदते हैं। अब उस मामले में क्या होता है, आपके पास बैग में उसको सेंड किया जाता है, चाहे आप ऑनलाइन बाय कीजिए, चाहे आप फेसबुक से बाय कीजिए, चाहे आप कोई भी लोकल दुकान से बाय कर रहे हैं। तो वहां पे जब आप अपना टैंक पे लेके आते हैं तो यूजुअली कभी कभार क्या होता है, ट्रांजिशन के दौरान मतलब कि जब ये जा रहा है तो 2 दिन 3 दिन टाइम लग जाता है। अब उस मामले में क्या होता है, आप वाटर पैरामीटर है, आप वाटर में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन बहुत कम हो जाने की वजह से क्या होता है, जैसे ही आप पैकेट खोलते हैं तो वहां पे एक स्विंग होता है, एक पीएच का स्विंग होता है, तो जिसके वजह से आपका श्रिम्प डेथ हो सकता है। तो जिसके वजह से मैं रेकमेंड करता हूं दोस्तों कि अगर आप नया श्रिम्प्स ले रहे हैं तो उसको एक्लिमेट बहुत अच्छी तरह से कीजिए। अब किस तरह से एक्लिमेट करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पे आप लोगों को लिंक दिया हुआ रहेगा। ये वीडियो देखने के बाद या ये वीडियो पॉज करके आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिए कि किस तरह से ड्रिपिंग मेथड से आप अपना श्रिम्प्स को एक्लिमेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और इसके जरिए अगर आप अपना श्रिम्प्स को एक्लिमेट करके अपने टैंक में छोड़ेंगे तो डेथ रेट बहुत कम होगा और सक्सेस रेट बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स दोस्तों जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका श्रिम्प डेथ होने का चांसेस बहुत कम है और सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों प्लीज कमेंट में बताइए कि क्या ये सारे टिप्स आपके लिए कोई भी इफेक्ट किया, कोई भी आपका जो श्रिम्प्स का एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा बहुत भी उसको हेल्प मिला है, थोड़ा बहुत आपको सक्सेस मिला है या नहीं मिला है, जो भी है आप अपना कमेंट में जरूर नीचे लिखिए। तो अगर हम लोगों को भी इससे मतलब मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे आपस में कमेंट में तभी जाके हम लोगों को एक दूसरे के बारे में पता चलेगा, एक दूसरे का एक्सपीरियंस को हम लोग शेयर कर सकते हैं। और जो चीजें मैं जानता हूं शायद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जो आप लोग जो अभी तक सीखे हैं वो मेरे साथ शेयर कीजिए तो मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग दोनों बेनिफिटेड हो सकते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे ये नया वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में रखा हुआ बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर क्लिक कर दीजिए। उसी के साथ आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां पे जाके आप मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे साथ मैसेज पे जुड़ सकते हैं। इतना देर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।